जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। आइए रिवीजन करते हैं सामान्य ज्ञान से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 500 वन लाइनर प्रश्न को। ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड है आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी विशाल मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखिए ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उत्तरी विशाल मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1956 में की गई थी, ठीक है। सामाजिक वानिकी का मुख्य प्रयोजन क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े पैमाने पर वन रोपण था, ठीक है। मुख्य प्रयोजन था बड़े पैमाने पर वन रोपण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग तृषणाएं दिखाई देती हैं। देखिए उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानों में दिखाई देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदानों में गंगा नदी निम्न से होकर बहती है। ये लखनऊ से होकर बहती हैं, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। देखिए ये जापान भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ये 4 देशों का नाम था जिसमें जापान पड़ोसी देश नहीं था, ठीक है। स्लेम स्टील प्लांट कहाँ पर स्थित है। ये तमिलनाडु में स्थित है। देश में बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण कौन सा है। देखिए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ये बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। देखिए सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समानता ये सुनिश्चित करता है, ठीक है। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है। ये मंत्री परिषद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न तंत्र का नेता होता है। देखिए निम्न सदन में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। निम्न सदन जिसे ये लोकसभा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। भारत में न्यायपालिका है ये स्वतंत्र न्यायपालिका है। वातावरण में संघनन तब होता है जब तापमान उच्चांक तक पहुंच जाता है, ठीक है। तापमान उच्चांक तक पहुंच जाता है तो वातावरण में संघनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्परफेक्ट किसकी बायोग्राफी है। संजय मंजरेकर की ये बायोग्राफी है, ठीक है। गेम चेंजर किसकी बायोग्राफी है। देखिए शाहिद अफरीदी की बायोग्राफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लाइफ माई मिशन किसकी बायोग्राफी है। ये स्वामी रामदेव की बायोग्राफी है, माई लाइफ माई मिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेंचुरी इज नॉट एंजॉय किसकी बायोग्राफी है। ए सेंचुरी इज नॉट एंजॉय इस किसकी बायोग्राफी है। सौरव गांगुली की बायोग्राफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विम कडफिसेस ने किन धातुओं के सिक्के चलवाए थे। देखिए तांबा और सोना के सिक्के इनके द्वारा चलवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये 1931 में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से यज्ञ ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। देखिए ये महाभाष्य से ज्ञात होता है। किस ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। ये महाभाष्य से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरी नामक वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। ये ज्वारीय वन में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ज्वारीय वन में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट है, एम.एन. रॉय थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन संगमकालीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए तोल्कापियम जो कि संगमकालीन रचना है, ये व्याकरण में है, व्याकरण की रचना है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कोझीकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, केरल राज्य में स्थित है। किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया था। देखिए ये अष्टांगिक मार्ग को अपनाने का उपदेश बुद्ध के द्वारा दिया गया था, ठीक है। केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहाँ पर स्थित है। नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महाविभास सूत्र की रचना किसने की थी? ये वसुमित्र ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1986 में की गई थी। सर्वप्रथम किसने डायोड वॉल्व का निर्माण किया था? देखिए, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा ये डायोड वॉल्व का निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के क्लोन तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति का क्या नाम है? ये क्लोनिंग नाम है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष तक या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, इतना कार्यकाल होता है। ठीक है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का 6 वर्ष या 62 वर्ष, इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखा को दर्शाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन के दौरान ही तिरंगा को चरखा में दर्शाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय न्याय अकादमी कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। संवेदना को कम करने के लिए किस प्रकार की औषधि का प्रयोग होता है? देखिए, निःसृतक औषधि का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस अंग द्वारा उत्पन्न होता है? एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस अंग द्वारा संपन्न होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, नेफ्रीडिया के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। गांधी जी ने करो या मरो का प्रसिद्ध भाषण दिया था, कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोटों से किनकी मृत्यु हो गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, कौन था? ये मेगास्थनीज था। ठीक है, इसके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे, किनके द्वारा स्थापना की गई थी? देखिए, ये 4 मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कौन था ये? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था, किसने किया था? ये प्रतिहारों ने अरबों को 738 ईस्वी में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ये एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर है। ठीक है, स्थित विद्युत और क्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए स्थित वैद्युत और क्षेपित का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? देखिए, कोई उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है। निजी स्वतंत्रता का एक आधार है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है, क्या है? ये मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? ये महेंद्र वर्मन ने की थी। ठीक है, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों व बंगाल नवाब के मध्य कब लड़ा गया था? ये 1757 में लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये 1957 में हुई थी। ठीक है, 1957 में शांति स्वरूप भटनागर। फ्लोरोकार्बन ये ओजोन का क्षरण करने में सर्वाधिक भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कालानौर में हुआ था अकबर का राज्याभिषेक। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? देखिए, क्लोरीन, फ्लोरीनियम, कार्बन, ये तीनों गैसों का मिश्रण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? ये सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। ठीक है, चिपको आंदोलन इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इतिहास में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? देखिए, चोल साम्राज्य के पास
एक शक्तिशाली सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है? देखिए ये चांदी धातु होती है, ठीक है, चांदी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता किसे कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक जरूर देखें। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। राष्ट्रीय नदी गंगा को भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए 36.9 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक, कहीं कहीं 98.6 भी ऑप्शन में रहता है, उसको भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमगीर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2 है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई पूछेगा तो 3:2, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर चौड़ाई लंबाई पूछेगा तो चौड़ाई 2 और लंबाई 3, ठीक है। ये आप क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लगाइएगा। लंबाई चौड़ाई यहाँ पर है तो 3:2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद आजम की उपाधि से किस महान देशभक्त को जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है शहीद आजम के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स क्लास पसंद आया तो लाइक जरूर करें वीडियो को एंड अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस प्रख्यात राजनेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? ये हीरा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन के द्वारा किया गया था एक्सरे का आविष्कार, ठीक है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल पर, जीके जीएस रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही कम टाइम है। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? सैयद अहमद को वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु उपयोग में लाई गई थी? ये तांबा लाई गई थी। पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? देखिए राष्ट्रकूटों के द्वारा ये कराया गया था विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण, ठीक है। ये एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। आपको बता दें कि ये पहाड़ को काटकर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रगीत कौन है? वंदे मातरम राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगान जनगण मन। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है भारत का राष्ट्रगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? देखिए पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था ये राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेन सांग किसके समय में भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में ये भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? देखिए शक संवत ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक किसे कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को ये हटाकर कहाँ रखा गया है? विधिक अधिकार में 300 काम में रखा गया है, ठीक है। अब ये विधिक अधिकार हो गया है संपत्ति का अधिकार। पहले ये क्या था? पहले मूल अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के नाम क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन है, ठीक है। अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक जरूर देखें, आपको जरूर फायदा होगा और लोगों को भी फायदा हो रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में है आपको बताना। देखिए ये अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी माता की प्रतिमा बनाई थी? ये मोहम्मद गोरी के द्वारा बनाया गया था, जो कि मुस्लिम थे, और ये हिंदू की प्रसिद्ध देवी हैं लक्ष्मी माता, इनकी प्रतिमा बनाया गया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ये हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है? कुल 78% है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? ये फैराडे के नियम पर आधारित है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। कालाचौक की राजधानी कहाँ पर थी? ये पाटलिपुत्र थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? किसने की थी? विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजे हिंद किसे कहा? जौनपुर शहर को सिराजे हिंद कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, ठीक है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगर बड़ा राज्य पूछे तो राजस्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान है, ठीक है। जापान सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिविता का मात्रक क्या है? ये क्यूरी है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? बताइए। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक ये था पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किसे पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? श्री मोरारजी देसाई थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये शुक्र है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है? वृक्क है, ठीक है। किडनी ये रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग को किसने आरंभ किया था? कनिष्क के द्वारा किया गया था। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है, ठीक है। 52 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है, ठीक है, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलरूखी के नाम से किसे जाना जाता है? सिकंदर लोदी को जाना जाता है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रभाव शुरुआत हुआ था? किस युद्ध से हुआ था? ये प्लासी के युद्ध से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसको बनाया था? चौथ कर को बनाया था। ये एक तरह का टैक्स था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर का क्या नाम था? महावीर नाम था, जो कि अंतिम तीर्थकर भी थे। कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552, ठीक है। 530 राज्यों से एवं 20 केंद्र शासित प्रदेशों से, ठीक है। अब ये 2 आंग्ल भारतीय ये संशोधन करके इसे हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से ली गई है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है? सेरेब्रम होता है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक जरूर देखें। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? ये पाली में दिए थे, ठीक है। अगर जैन धर्म का कहें तो वो प्राकृत में दिए थे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, ठीक है। बनाया किसने था? ये शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कुतुब मीनार को पुनः निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। लीलावती पुस्तक
की विषय से संबंधित है। किस विषय की पुस्तक है बताइए। ये गणित की पुस्तक है, ठीक है, गणित की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। शाह आलम द्वितीय था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 1764 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था। देखिए, इंडो बैक्टीरियन के द्वारा ये सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाया गया था, ठीक है। अगर सर्वाधिक पूछेगा तो ये गुप्त काल में चला था स्वर्ण मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धर्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है। राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई थी। देखिए, नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। ये मंसूर था, ठीक है। ये मंसूर नाम पूछा जाता है कि ये किसके काल में था। जहांगीर के काल में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का होना अनिवार्य माना जाता है। 33% पर अनिवार्य माना जाता है, ठीक है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, वनों की सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। वनों की सुरक्षा इसका मुख्य उद्देश्य था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रवर्तक थे, आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के आधार पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है। देखिए, 1971 की जनगणना पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर स्थित है। ये देहरादून में स्थित है। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय अवस्था का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं। उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। देखिए, परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है। उस टाइम बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कितना, 78%, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। आकाश नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है। प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। देखिए, अनुच्छेद 21(1) के तहत माना गया है, ठीक है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। ये परमवीर चक्र है, ठीक है। परमवीर चक्र साहस और पराक्रम में प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है। पोर्ट ब्लेयर है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था। कुत्ता को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। जांघ की सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या था। तालाब था। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है। ये पांडा को लिया गया है विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा, ठीक है। प्रतीक के रूप में पांडा पशु को लिया गया है। पांडा पशु आपको बता दें ये चाइना का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है। सिनकोना से प्राप्त होती हैं। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। रजिया सुल्तान थी, ठीक है। रजिया सुल्तान
भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तमिलनाडु राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? लोथल में मिला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का क्या नाम था? ए.ओ. हीम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ये लोकसभा में लाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा? ये खजूर है। ठीक है, खजूर सबसे प्राचीन काल से ही उगाया जाने वाला फल वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज पूछेगा तो जौ। जलवायु परिवर्तन में किस गैसों की भूमिका रहती है? देखिए, ग्रीन हाउस गैसों की भूमिका रहती है जलवायु परिवर्तन में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? कलिंग युद्ध के बाद अपना लिया था। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स क्लास को अंत तक जरूर देखें। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए अधिकतम रह सकता है। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व ऑर्गन गैस ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। किस स्थान पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? देखिए, कुशीनारा या कुशीनगर कह सकते हैं। यहाँ पर भगवान महाबुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बेमोस चंद्र बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है किस स्थान पर स्थित है? देखिए, तमिलनाडु के चिदम्बरम में ये स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के चिदम्बरम में भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है। ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के चिदम्बरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? ये विलुप्त संकट से ग्रस्त जीवों से संबंधित है रेड डाटा बुक। ठीक है, इसमें उस पशु पक्षियों का डेटा बुक रहता है जो कि संकटग्रस्त है। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कितना में रखा गया है? 21A में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? देखिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी का पूरा नाम है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कवि राज के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को जाना जाता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाजर का रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? देखिए, ये बंदायूनी के द्वारा कहा गया था। पौधे की वृद्धि के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण यौगिक नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन की वजह से ही पौधे बढ़ते हैं। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य का क्या नाम था? देखिए, शंकराचार्य नाम था। ठीक है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से मापा जाता है? ये 65 डेसिबल से मापा जाता है। साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या है? देखिए अम्लीय वर्षा है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? देखिए लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? देखिए बाह्य वायुमंडल में स्थापित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका के साथ स्लिनेक्स का आयोजन भारत सरकार के द्वारा होता है। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1880 में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? ये संस्कृत में की थी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किस व्यक्ति ने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? वीके कृष्ण मेनन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कास्ट स्पिरिट क्या होती है? देखिए मेथिल एल्कोहल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? देखिए गोपाल कृष्ण गोखले नाम था। विश्व वानिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किस से वंशगति हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? देखिए पिता से किया जा सकता है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है भारतीय वन प्रबंध संस्थान। ठीक है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? देखिए धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.5। भारत ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब घोषित किया था? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है? घास के रूप में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं? देखिए एशिया महाद्वीप से 3 प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। देखिए कर्क रेखा, विषुवत रेखा और आर्कटिक रेखा गुजरती हैं। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी डायरी में किया है? देखिए बाबर के द्वारा ये किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर के द्वारा भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विवरण अपनी डायरी में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है सुपीरियर झील। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक है, NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? बताइए। देखिए अरब का प्रायद्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच की गई थी। ठीक है, डेट भी आपको याद रखना है 1853 में। ठीक है, 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? हुमायूं की हुई थी। ठीक है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है।
एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, ये एशिया में है, लेकिन अगर कहा जाए तो फ्रेंड्स ये विश्व में भी यही झील है जो कि सबसे बड़ी झील है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है, जो कि एशिया में स्थित है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल है 3,87,800 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? देखिए, शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी पट्टा एवं काबूलियत की प्रथा आरंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती हैं? बेरिंग जल संधि अलग करती हैं। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? ओजोन गैस कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ आधुनिक विज्ञान कर लीजिए। ठीक है, आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ये गैलीलियो को कहा जाता है। ठीक है, अगर विज्ञान का पिता पूछेगा तो अरस्तु को। ठीक है, और बायोलॉजी का भी पिता अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बताइए, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी लेंस की क्षमता उसके डायोप्टर के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कम टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था? ये न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी यंत्र के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है? इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता की माप की जाती है। गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ये हीलियम गैस भरी जाती है गुब्बारों में। ठीक है, किस रोग से प्रतिरक्षा के लिए BCG का टीका दिया जाता है? देखिए, TB रोग से रक्षा के लिए बच्चों को BCG का टीका दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है? देखिए, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। लार की प्रकृति कैसी होती है? ये क्षारीय होती है। ठीक है, लार की प्रकृति क्षारीय होती है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ब्लीचिंग पाउडर का विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCl2। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? ये धुवन सोडा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनोग्राफी में किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ये प्रस्रव्य तरंगों का प्रयोग सोनोग्राफी में किया जाता है। डायनासोर किस कशेरुकी वर्ग से संबंधित है? ये सरीसृप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ जल में तैरता है क्यों? क्यों तैरता है बताइए? सही उत्तर है, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, यही कारण है कि बर्फ जल में तैरता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? देखिए, ये बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उत्तरदायी है? देखिए, फ्रिज में फ्रीऑन गैस ये शीतलन के लिए उत्तरदायी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? देखिए, टाइटेनियम धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी पर उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ये हीरा है। ठीक है, लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है। ठीक है, जंग लगने पर भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखिए, विटामिन B और C ये दोनों जल में घुलनशील हैं, दो ही विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील हैं। ठीक है, V और C, इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, WVC। ठीक है, W फॉर वाटर, VC विटामिन B एंड C, ये जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है? देखिए, विटामिन E की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन E को सौंदर्य का भी विटामिन कहा जाता है। दूध के फटने से कौन से अम्ल का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है दूध के फटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय के विकार का पता लगाने के किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये हृदय संबंधी विकार पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये प्लीहा प्रभावित होता है। ठीक है, मलेरिया से प्लीहा प्रभावित होता है, आपको याद रखना है। हमारे शरीर में किसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। प्रायः स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय
पाए जाते हैं? देखिए स्तनधारियों में 4 पाए जाते हैं, ठीक है, मछली में 2 पाए जाते हैं। दांतों एवं हड्डियों में मुख्यतः कौन सा तत्व पाया जाता है? ये कैल्शियम और फास्फोरस ये पाया जाता है, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कुल 206 हड्डियां होती हैं वयस्क मनुष्य के शरीर में, ठीक है। बच्चों में कितना होता है? 300 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मानव शरीर के हड्डियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है? देखिए ये टेंडम के द्वारा मानव शरीर के हड्डी और पेशियों को आपस में जोड़ है, ठीक है, टेंडम जोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का उत्पादन किस अंग में संपन्न होता है? ये छोटी आंत में पाचन संपन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? देखिए कुल 20 दांत हैं, कुल 20 दांत हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है, आपको याद रखना है। कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? देखिए पोटेशियम धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है, को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोगी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? 18वें में होते हैं, ठीक है। 18वें समूह में पूर्ण संयोगी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं। जहाजों में इकोलोकेशन का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? देखिए पानी की गहराई मापने के लिए जहाजों में लोकेशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय को एक सामान्य वृत्तीय गति में चलाने के लिए आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? ये अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का क्या नाम है? देखिए ये फास्फोरस का है, ठीक है। ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 285, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता एवं पिता में किसके गुणसूत्र से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है? ये पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होता है। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये द्रवीकरण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक मूल ध्वनि एक प्रतिबाधा द्वारा परावर्तित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है तो प्रतिध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देती है? 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देती है। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से बनाया जा सकता है? ये वर्जीलिनियस के द्वारा सुझाव दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंधों को दर्शाता है? देखिए स्थिति और समय के बीच संबंधों को दर्शाता है, ठीक है। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। जब हम एक पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो उसकी कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होती हैं? देखिए ये जड़त्व के कारण अलग हो जाती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त एवं कितने समूह मौजूद हैं? देखिए 7 आवर्त और 18 समूह मौजूद हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता रोगाणु कोशिकाएं किस में निर्मित होती हैं? देखिए अंडाशय में निर्मित होती हैं। इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? एसीटर एसिड, ये एसीटिर एसिड नाम है एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम। हमारा वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? बताइए। ये कुल 5 परतों में बटा हुआ है, ठीक है। हमारा वायुमंडल। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये रूस के संविधान से लिया गया है। नए राज्य की स्वीकृति भारतीय संघ में कौन देता है? संसद देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल पार्टी अध्यक्ष सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? ये पार्टी अध्यक्ष के द्वारा राज्य संचालित होता है, ठीक है। राजनीतिक दल पार्टी अध्यक्ष, यहाँ पे अध्यक्ष होगा, सरकार और राष्ट्रपति में से किसके द्वारा राज्य संचालित होता है? ये पार्टी अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अखिल भारतीय सेवाओं के लिए सृजन की शक्ति प्राप्त है? देखिए भारत की संसद को ये अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। सृजन के लिए शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? देखिए 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये एज को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 61वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष वोट डालने की उम्र
वर्ष भी आपको बताना है 1989, ठीक है। 1989 61वां संविधान संशोधन, 21 से घटाकर 18, इतना आपको याद रखना है। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? देखिए 42वें संविधान संशोधन में ये जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। ये सब याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे भारत में संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? 6 महीने का अंतराल होता है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य का निर्माण हुआ था? यह आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग थे? देखिए 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां, अनुच्छेद और भाग हैं? देखिए वर्तमान में कुल कितने हैं? 12 अनुसूची हैं, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? देखिए अनुच्छेद 32 को कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लोकसभा के लिए देश में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? ये 1952 में प्रथम बार आम चुनाव हुआ था। लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? देखिए 13 मई 1952 को लोकसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय उच्च न्यायालय दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा न्यायिक परिसर है? देखिए मद्रास उच्च न्यायालय ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यायिक परिषद है, ठीक है, परिसर है। अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहिए तो वे अपना इस्तीफा किसे संबोधित करेंगे? ये भारत के उपराष्ट्रपति को, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? ये मध्य प्रदेश में है। अनुसूचित जातियों के लिए सर्वाधिक मध्य प्रदेश में सीट है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? देखिए अक्टूबर 2005 में ये लागू हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर सभी में लागू होता है? ये जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। अब तो इसमें भी हो गया है, ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है। अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है, ये पहले का प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित की गई हैं? ये कुल 20 सीटें आरक्षित की गई हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं बताइए? अभी तो कुल 11 हैं। अभी तो 11 हैं, स्टार्टिंग में 10 जोड़े गए थे, बाद में एक और जोड़ा गया। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल सबसे पहले कब और कहाँ किया गया था? देखिए सन 1982 में ये केरल में किया गया था, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम नगर निगम कौन सा था? ये चेन्नई नगर निगम था, ठीक है। सन 1959 में किस राज्य ने पहली बार पंचायती राज्य को अपनाया था? ये राजस्थान राज्य द्वारा पहली बार पंचायती राज को अपनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में अस्थायी समितियों की कुल संख्या कितनी है? कुल 45 समितियां हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे पहले भारत में कितनी अवधि के लिए रहना होगा? बताइए कितनी अवधि के लिए? कुल 5 वर्ष के लिए रहना होगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? ये 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है? देखिए अनुच्छेद 52 के तहत ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान देता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 356 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 356 के तहत भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मोरारजी देसाई के
मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के काल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अब कहाँ रखा गया है? 300A अनुच्छेद में, ठीक है। अब ये विधिक अधिकार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तीसरा आपातकाल किस वर्ष से लागू हुआ था तथा यह कब से कब तक चला था? देखिए, तीसरा आपातकाल लागू हुआ था आपको 1975 में लागू हुआ था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रहा था। ये डेट अभी आपको याद रखना है, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आपातकाल कब लागू हुआ था? ये 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के समय ये आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहा जाता है? ये पंचायत समिति कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस भारतीय राज्य में लगाया गया था? ये राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। भारत का राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 360 में है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 24 ये बच्चों के शोषण से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? ये जीवी मावलंकर थे, ठीक है। इनके विरोध में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र देश है, इसका क्या अर्थ है बताइए? देखिए, भारत में कोई भी वंशानुगत शासन नहीं है, लोग गणतंत्र का यही अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? ये 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण का प्रस्ताव बनाया गया था? ये क्रिप्स मिशन के तहत बनाया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा द्वारा भारत को संविधान देने का संकल्प कब स्वीकार किया गया था? ये 20 फरवरी 1947 को किया गया था। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। पॉलिटी से यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।